बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। आज हम अपने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एटम, कि एटम है क्या, किस चीज़ से मिलके बना है। तो इसके पीछे हम थोड़ा सा जाते हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में एक पढ़ा होगा टर्म जिसे हम मैटर कहते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होती है? हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एंड एटम्स क्या होता है? ऑल द मैटर आर कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। उनमें से हमारे पास जो एक छोटा पार्टिकल्स होता है दैट आर नोन एज एटम। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें एटम का तो हम एक फॉर एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास जनरल एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम है जिसके सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कि हम क्या कह सकते हैं कि एटम हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा छोटे से छोटा एक ऐसा न्यूट्रल ज़रा जिसके सेंटर में प्रोटॉन और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम अपने इस लेक्चर के अंदर किस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास किस तरह से डिस्कवर्ड हुए। एटम्स के बारे में जो हमारे पास पुराने साइंटिस्ट थे वो क्या सोचते थे? क्या इस एटम को तोड़ा जा सकता है? क्या हमारे पास आज से पहले जो हमारे पास पुराने साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि वो क्या इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते थे कि किस तरीके से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए? तो हम सबसे पहले एटम्स की हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एटम्स के बारे में क्या डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहला हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने, जो हमारे पास एक ग्रीक फिलोसफर था, यूनान से एक साइंटिस्ट था जो हमारे पास ताल्लुक़ रखता था, उसका हमारे पास कहना क्या था? क्या दैट मैटर इज़ अ कंपोज्ड ऑफ 10 इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसने एटम के बारे में क्या कहा कि एटम हमारे पास किसी भी मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा है जिसको मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसने ये हमारे पास जो टर्म एटम जो थी वो डिराइव की थी एक लैटिन वर्ड ऑटोमस। हमारे पास ये लफ्ज़ है ऑटोमस। ऑटोमस से मीनिंग क्या होता है? इनडिविजिबल, जिसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, वो हमारे पास क्या उसको हम क्या कहते हैं? एटम। उसके बाद हमारे पास ये स्टूडेंट्स हमारे पास अक्सर औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एटम अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर तो आपने उसका ये जवाब लिखना है कि हमारे पास मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 10 इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एटम का। कि हमारे पास मैटर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें। उसके बाद हमारे पास उसी सदी 19th सेंचुरी के अंदर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी हमारे पास उस टाइम सजेस्ट की थी जिसका नाम क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हम एटम को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? इसके मुताबिक एटम क्या था? तो इसके मुताबिक हमारे पास एटम क्या था कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसे उससे किस चीज़ का नाम दिया? एटम्स का नाम दिया। मीन डाल्टन ने भी किसको फॉलो किया? जो बात डेमोक्रिटस ने की थी। डेमोक्रिटस ने भी यही की थी कि हमारे पास जो एटम होता है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं। सिमिलर बात जॉन डाल्टन ने भी की। उसने भी क्या कहा कि हमारे पास जो एटम होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसने मज़ीद कुछ एटम के बारे में डिस्कस किया। उसने क्या कहा कि एटम जो होता है इंडिविजिबल होता है, नंबर 1 कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, नंबर 2 हार्ड होता है, सख्त होता है, और नंबर 3 डेंस स्फीयर होता है। जो इसका हमारे पास स्फीयर होता है वो यूँ इस तरीके से ये बॉल की तरह ये हमारे पास क्या होता है? ये इस तरीके का हार्ड जो हमारे पास डेंस इसका स्फीयर होता है। इसके बाद उसने क्या कहा कि हमारे पास जो एटम होते हैं ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन आर अलाइक। इससे क्या मतलब है? उसने कहा कि हमारे पास जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट्स के, वो एक जैसे होते हैं। क्या मतलब? कि हमारे पास हाइड्रोजन
अब इसका एक एटम हो या 10 एटम हो, तमाम एक जैसे होंगे। मसलन आप हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अब तमाम के तमाम एटम्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, एक जैसी करैक्टरिस्टिक रखते होंगे। नंबर लास्ट इसने हमारे पास क्या बात की, इसने कहा कि दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज, कि हमारे पास मैटर जो होते हैं वो डिफरेंट, हमारे पास एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेज के अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल छोटी सी हम मिसाल देखते हैं, मसलन कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो ये हमारे पास क्या बना देता है, H2, जो कि एक मॉलिक्यूल्स भी है, एक कंपाउंड भी। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। सिमिलरली हम अगर इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल देखना चाहें तो हम पता है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास ये क्या, इसके अंदर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो उसकी ये बात हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाती है, जस्टिफाइड हो जाती है कि दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज, कि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में मिलता है और क्या बना देता है, कंपाउंड्स बना देता है। उसके बाद हमारे पास जो इसमें हमारे पास नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्या कंट्रीब्यूशन है, जो 20वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम की डिस्कवरी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कि किस तरीके से हमारे पास एटम, क्या एटम को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन्होंने किस तरीके से डिस्कवर किए। तो हमारे पास 20वीं सेंचुरी के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए डिफरेंट साइंटिस्ट की तरफ से, जिन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया, डिफरेंट किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, आपको पता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ऑर्बिट है। तो हमारे पास इनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना डिस्कवर किया, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे इन 1886 1886 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। उसने उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया, जो कि हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ, हाउ टू डिस्कवर प्रोटॉन। इसमें सिर्फ यही है कि हमारे पास 1886 में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए, उनको किस चीज़ का नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया। इसके अलावा उसके बाद इन 1897 1897 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया और उसने उसके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अब यह है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्कवर्ड हुए, किस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ये हम आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। तो ये हमारे पास इस सिमिलरली न्यूट्रॉन, वो किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। सिमिलरली रदरफोर्ड और बोहर ने, रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन क्या था कि उसने हमारे पास न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया था। नील बोहर का कंट्रीब्यूशन क्या था, नील बोहर जो है उसने हमारे पास, रदरफोर्ड जो है उसने वो दैट इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास नील बोहर था जिसने क्वांटम की बुनियाद रखी, उसी बुनियाद पे उसने ऑर्बिट को डिस्कवर किया। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन थी 20वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट की, कि उन्होंने किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। तो उसके बाद हमारे पास इसी 20वीं सेंचुरी को इस्तेमाल करते हमारे पास एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था प्लम पडिंग थ्योरी। ये हमारे पास साइंटिस्ट थे थॉमसन, उन्होंने ये हमारे पास जो थ्योरी थी ये बेस करती थी 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सबसे पहले जब हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए तो उसमें हमारे पास 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो प्लम पडिंग थ्योरी थी वो इसी बुनियाद के ऊपर, इसी बेस के ऊपर, कि हमारे पास इसकी बेस क्या थी, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो थॉमसन ने उसी की बुनियाद पर एक थ्योरी सजेस्ट की थी कि एटम इस तरह का हो सकता है।
और वो थ्योरी का नाम क्या था? प्लम पडिंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या है या मैं एटम के बारे में किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, तो इसने क्या कहा कि एटम्स जो होते हैं वह सॉलिड स्ट्रक्चर, एटम का जो होता है एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठोस स्ट्रक्चर होता है, ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टेनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड। क्या मतलब? तो हम इसको देखते हैं कि उसने हमारे पास, थॉमसन ने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे पास कोई भी एटम होता है जो इस तरीके से एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जिसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है? यूं पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये हमारे पास इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिव, छोटे छोटे स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल्स ने इनको अंदर से घेरा होता है, स्टक, चिपके होते हैं। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज जो हैं ये हमारे पास अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपके होते हैं, स्टक हुए होते हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमारे पास उसने इसको किस चीज़ का नाम दिया? प्लम पडिंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी ये बेस करती थी जस्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये हमारे पास हिस्ट्री थी कि हमारे पास एटम, सबसे पहले एटम के बारे में क्या कहा जाता था, कौन कौन से साइंटिस्ट की एटम्स के बारे में क्या क्या राय थी, किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हुए, किस किस ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर्ड किया। तो हम इनकी डिस्कवरी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो।